राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा 25वें भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत आज सांस्कृतिक विकास केंद्र आप लोग के बीच एक छोटी सी नाटक लेकर आई है, पंचम वेद। तो लीजिए, 25वां भारत रंग महोत्सव के समापन के अवसर पर आप लोग के बीच प्रस्तुत है नाटक पंचम वेद। कहिए, हाँ, प्रसन्न रहिए। कहिए ऋषिगण, कैसे आना हुआ आप लोग का? गुरुदेव, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हाँ। तब से मेरे मन में अनेकों प्रश्न उत्पन्न हो रही हैं। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की रचना आपने क्यों की? बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए पहले। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सवाल आपने किया है मुनिवर। सदा स्नेही बना रहे ऋषिगण, आप लोग ने बहुत ही सुंदर सवाल किया है। आपका ये प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझाता है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम, लोभ, वशीकरण से मुक्त होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसे देखना और सुनना साथ साथ हो सके, जिससे मनुष्य धर्म, अधर्म, काम, मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। उसी के लिए ब्रह्मा जगत पिता ने नाटक यानी कि नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की, जिसका प्रयोग पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। नाट्य शास्त्र पंचम वेद ही है, इसलिए यह समस्त जन के लिए सुलभ हो, समान हो, नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर लाया आ सके, धर्म के मार्ग पर ले जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के लिए ब्रह्मा जी ने नाट्य शास्त्र की रचना की, जिसे आप पंचम वेद कहते हैं। और किसी का कोई सवाल? गुरुदेव, हाँ बोलो बच्चा। मेरा एक प्रश्न है कि आखिर इस समाज के विकास में नाट्य शास्त्र का क्या योगदान हो सकता है? ये नाटक में ये जो पाठ आप सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया। इस सुंदर सी गान के आधार का सामवेद से है, अजुर्वेद से अभिनय। समझ में आप लोग को आ रहा है ना? अथर्ववेद से रस लिया गया है। चारों वेदों का अंग को मिलाकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, पंचम वेद की हुआ है। पंचम वेद यही संशय दानवों ने ब्राह्मण के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है, देवताओं, दानवों और मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों को दिखाने वाला है। इस शास्त्र में त्रैलोक अनुकीर्तन है। नाटक तो दुख,
थकावट तथा शौक की पीड़ित लोगों को विश्राम देने का काम होता है। इसमें हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ, नाटक तो दुख, थकावट तथा शोक पीड़ित लोगों को विश्राम देना का काम करता है। इसमें तो समस्त रस, समस्त भाव, शास्त्र, शिल्प, कार्य है। ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में ना लिखा हो। आप लोग सब सही समझ रहे हैं ना? किसी का कोई दिक्कत नहीं ना? हे ऋषिगण, नाट्य तो समस्त कलाओं का उद्गम है, कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि समस्त कलाओं का संगम है। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हे गुरुदेव, नाट्य शास्त्र का उद्देश्य क्या है? नाट्य शास्त्र का उद्देश्य, नाट्य शास्त्र का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है। देखिए, नाटक जो है सो मनुष्य को जीने का तरीका बताती है। कला जो है मनुष्य को एक संपूर्ण मनुष्य बनाता है। अगर बिन कला के मनुष्य जो है पशु के समान है। इसलिए जो है नाट्य कला बहुत ही अच्छा कला है। समस्त हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला धर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति नियंताओं का विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराना होगा। नाटक के